दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वास्तु से हमारे जीवन का हर हिस्सा प्रभावित होता है और इसका शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। घर के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, करियर और धर्म के मामले पर वास्तु का गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु में दोष होने पर आपकी तरक्की में भी बाधा आती है और आपके परिवार के लोगों को तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में। कई घरों में ऐसा देखने में आता है कि कुछ बच्चे मेहनत के बाद भी पढ़ाई में पीछे होने लगते हैं। बच्चों के पढ़ाई करने की दिशा या फिर उनके कमरे में वास्तु के कारण भी ऐसा हो सकता है जिससे उनका पढ़ाई बेहतर नहीं हो पा रहा है। आज हम ऐसे ही वास्तु दोष के बारे में बात करने जा रहे हैं, संभवतः जिनकी वजह से आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा हो। निश्चित रूप से यह उपाय करेंगे तो बच्चे को लाभ मिलेगा। हम इस बात का ध्यान रहे, खासकर इस बात का ध्यान रखें कि अध्ययन करते समय बच्चे का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को देव दिशा माना जाता है। इस दिशा में मुख करके पढ़ाई करने से बच्चे को मां सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके कारण उनके विचारों में उच्चता आती है और उनका मन भी एकाग्रचित होकर पढ़ाई में लगता है। इस दिशा में मुख करके पढ़ने से बच्चे को पढ़ा हुआ जो भी चीज है वह पाठ्यक्रम जल्दी समझ में भी आता है और जल्दी याद भी हो जाता है। इधर अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति भी बेहतर होगी। निश्चित रूप से इसका आप ध्यान रखें। अगर आप घर बनवाने के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं या फिर नए घर में रहने जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के पढ़ने का कमरा उत्तर पूर्व में ही हो या फिर पूर्व में ही बनाया जाए। ऐसा होने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और उन पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। तो निश्चित रूप से इसका ध्यान रखें। पढ़ाई के कमरे में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि टेबल पे, मतलब पढ़ाई वाले टेबल पे खेलने की वस्तुएं या फिर ऐसी चीजें बिल्कुल भी न रखें जिससे बच्चों का ध्यान दिग्भ्रमित हो, ध्यान बटे। हमेशा अध्ययन कक्ष में ऐसी वस्तुएं रखनी चाहिए जो बच्चों को एकाग्र होने में मदद करे। पढ़ाई की मेज पर हमेशा पिरामिड, मीनार या उड़ने वाले पक्षी फिनिक्स का चित्र रखना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की सोचने की क्षमता में विस्तार होता है और उनकी कल्पनाशीलता में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही बच्चों की टेबल पर आप स्फटिक ग्लोब भी रख सकते हैं। ग्लोब को रोज घुमाना भी चाहिए। पढ़ाई करते समय बच्चे इस प्रकार से न बैठें कि दरवाजे की और उनका पीठ रहे या फिर अध्ययन करते समय उनके पीछे कोई रुकावट रहे या फिर उनके सामने कोई खंभा या फिर अन्य कोई बाधा हो। ऐसा होने से बच्चों की बुद्धि का मानसिक विकास रुक जाता है और उनका मन भी पढ़ाई में कम लग पाता है। ऐसे बच्चे का ध्यान जो है वह बिल्कुल केंद्रित नहीं रह पाता। बच्चों के पढ़ाई के कमरे की दीवारों का रंग भी काफी मायने रखता है। दीवारों का रंग हल्का नीला, बादामी या फिर पीला होना चाहिए। दीवारों पर प्रेरणादायक महापुरुषों या फिर महान वैज्ञानिक के चित्र भी आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। मां सरस्वती का चित्र भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो दीवारों पर छोटी छोटी रेक बनवाकर बच्चों की ट्रॉफी आदि लगा सकते हैं। इससे उनमें पॉजिटिविटी होगी और वह बेहतर करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों की अलमारी, किताबें कभी भी खुली नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके घर में अलमारियां खुली हुई हैं तो बच्चों की किताब वाली अलमारी पर पर्दा डालकर रखना चाहिए। खुली किताबें नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। मेज पर खासकर किताबें जो है वह बिल्कुल बिखरी नहीं होनी चाहिए। अध्ययन कक्ष में भूल कर भी पुरानी किताबें या फिर कबाड़ न रखें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बच्चों के स्वास्थ्य और दिमाग दोनों पर
प्रभाव डालती है, इसलिए निश्चित रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे के पढ़ाई के प्रति और बच्चे स्टूडियस होंगे, एकाग्रचित होकर और वो बेहतर करेंगे। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।